सो गाइज वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सब इसका बेसिक समझेंगे और ये समझेंगे कि इसकी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में किस किस तरीके के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये सब आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। तो देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। और आपसे क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे पता है, आपसे कहा जाएगा कि भैया रेशनल नंबर, या फिर आपसे कहा जाएगा कि ये जो इंटीजर है ना, कोई भी एक इंटीजर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस इंटीजर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, या फिर दो नंबर दे दिए जाएंगे और उन दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर पूछे जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इंटीजर क्या है, रेशनल और इरेशनल क्या है और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब आते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में, और इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले समझेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या है, अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया चलो काउंटिंग सुनाओ, तो आप क्या कहोगे, 1 2 3 4 5, यही तो नेचुरल नंबर है। आप किसी छोटे बच्चे से कहो छोटू चलो काउंटिंग सुनाओ, तो क्या कहेगा, भैया 1, भैया 2, भैया 3, भैया 4। तो ये नेचर है हमारा काउंटिंग करने का, 1 2 3 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, काउंटिंग नंबर और कॉल्ड नेचुरल नंबर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो भैया जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं ना, वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं होल नंबर की। ये जो होल नंबर है ना, वो क्या है, ये कुछ अलग नहीं है, बस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दिया गया, वो बन गया हमारा होल नंबर। देखो जो जीरो है ना, इसी ने पूरी मैथ को बना के रखा हुआ है, और यही अगर हमारे काउंटिंग नंबर में ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर्स, क्योंकि सारे नंबर इसमें आ जा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है होल नंबर आर सेट ऑफ नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो। क्लियर इतनी बात। अगर जीरो हमने यहाँ पर लगा दिया नेचुरल नंबर के आगे, काउंटिंग नंबर के आगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर्स। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर की। ये इंटीजर क्या होते हैं, देखो इंटीजर मतलब क्या है, जो हमारे नेचुरल नंबर है और जो हमारे पास होल नंबर है, या फिर सीधे बोल दो होल नंबर और जो हमारे नेगेटिव नंबर है उनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे कि 0 हो गया है ना, ये हमारा हो गया नंबर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर्स। क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। होल नंबर समझा, इंटीजर समझा और नेचुरल नंबर समझा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा चैप्टर है, रेशनल और इरेशनल पर ही पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो रेशनल नंबर है ये क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और भाई साहब यहाँ पर जो q होता है ना, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता है, हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। अब एग्जांपल में आ जाओ। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2। 1/2 क्या है हमारे p/q के फॉर्म में, ये हो गया p और ये हो गया हमारा q, ये p/q के फॉर्म में हो गया। अब समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पर दूसरा ले लो 4/3, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी एक हमारे पास p/q के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। अब 3/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में। देखो p और जो q है ना, ये एक इंटीजर है। क्या है हमारा, इंटीजर है। क्लियर है। इंटीजर क्या होते हैं अभी हमने देखा, ये हमारे इंटीजर है और यही p/q हमारा क्या है, इंटीजर है। तो भैया p कुछ अलग इंटीजर है, q हमारा अलग इंटीजर है। अगर वो हमारे इस तरीके के हैं p/q के फॉर्म में, तो वो हमारे बन जाते हैं रेशनल नंबर। अब हमने यहाँ पर लिख रखा है 5, तो आप कहोगे भैया 5 ये तो p/q के फॉर्म में नहीं है, फिर क्यों यहाँ पर आ गया। तो देखो 5 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/1 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये बन गया ना p/q के फॉर्म में, बन गया, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। 5 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब 8 है, 8 में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं डिवाइड में 1, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। अब कहोगे भैया यहाँ पर तो 0 है,
ये कैसे रेशनल नंबर हो गया? तो भाई साहब रेशनल नंबर ये हो गया कैसे? डिवाइड में अगर हमने 1 लिख दिया तो ये भी हो गया। अब इसे डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, वो अलग बात है, रिजल्ट हमारा 0 आएगा वो अलग है, मगर अभी इस समय ये p/q के फॉर्म में हो रहा है। जो भी नंबर हमारे p/q के फॉर्म में हो जा रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। और बस हमें ये याद रखना है कि q जो होगा ना नीचे वाला, नीचे ये हमारा 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि 2/0 ये, इसको कभी हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे -31 है, ठीक है, ये हमारा क्या है? एक इंटीजर है, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि डिवाइड में 1 हो गया या फिर 5 हो गया या फिर कुछ भी हो गया, है ना, ये भी रेशनल नंबर। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और इर्रेशनल नंबर हमारे p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है फिर कैसे नंबर हो गए वो? जैसे कि पाई, अब कहोगे पाई तो भाई साहब 22/7 होता है, ये होता है, मगर ये हमारे पास ना एक एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये हम लोग सिर्फ एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पाई जो होती है ना, पाई की वैल्यू हमारी कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। ये हो गया पाई। अब यहाँ पर √2 कोई हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया, ये हमारे क्या? इर्रेशनल नंबर हो गए। अब एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पर √4। अब ये बताओ क्या ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? अब कहोगे भैया इसमें रूट लग गया, ये तो इर्रेशनल नंबर है। अगर आपने ऐसा कह दिया ना तो वही गलत हो गए। क्यों हो गए? देखो अब यहाँ पर क्या है? 4 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, यहाँ पर 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर 2 बाहर आ गया। तो ये भैया अब बताओ ये किस फॉर्म में है? रेशनल में है क्या इर्रेशनल में है? ना रेशनल में। तो भैया हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर हमारा रेशनल है कौन सा नहीं है, समझ गए। तो चलो इर्रेशनल नंबर भी समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो इट कंटेन्स और रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ये हो गया हमारे रियल नंबर्स। अब आप क्लास 10th में जब जाओगे ना तो क्लास 10 में एक जो पहला ही चैप्टर है ना वही रियल नंबर का चैप्टर आपको मिलेगा। इसके बारे में अलग से एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो चलो इतना तो हमने देख लिया कि इसके इंट्रोडक्शन में किस नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं आगे हमारे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं पहला वाला, ये यहाँ पर लिखा है रिप्रेजेंट 8/5 ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर जो 8/5 है ना इसे नंबर लाइन में हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो चलो एक हम क्या करते हैं नंबर लाइन को खींच देते हैं, बना देते हैं। तो ये हो गए हमारे पास नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बीच में 0 बोल देते हैं, ये हमारा 0 है, और इसके राइट साइड होगा हमारे पास प्लस वाले नंबर जैसे कि 1, यहाँ पर हमने कर दिया 2 और यहाँ पर हमने कर दिया 3, और इसके जो लेफ्ट साइड होगा यहाँ पर माइनस के नंबर होंगे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हमने कर दिया 3। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर 8/5 है। अब 8/5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8/5 लिखा, इसको लिख सकते हैं 1/3/5 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। देखो 5 × 5 + 3 कर दो तो 8/5 आ जाएगा, वही बात है। अब अगर हमने इसको ध्यान से देखा तो हमें ये दिख रहा है 1/3/5। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो नंबर है ना वो 1 के बाद आ रहा है और 2 से पहले आ रहा है। क्या हो रहा है? 1 के बाद आ रहा है और 2 से पहले, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं, ठीक है। अब ये तो हम समझ में। अब यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है किस जगह पे आ रहा है। तो देखो इसके डिवाइड में क्या है? 5 है। अब जितना भी नंबर डिवाइड में हो ना उससे एक नंबर कम ले लो। एक नंबर कम कितना हो गया? यहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 लाइन कर दो, 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कर दिया 4। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3/5। तो यहाँ पर आप शुरू करो, ओके, यहाँ पर शुरू करो 1/5, यहाँ पर शुरू करो 2/5, यहाँ पर शुरू करो 3/5 और यहाँ पर हो जाएगा 4/5। यहाँ पर 5/5 आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। इसको हटा दो। हमें कहाँ पर हमें क्या देखना था? हमें देखना था 3/5। तो 3/5 हमारा कहाँ पर? यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो 8/5 है ना वो इस जगह पर लाई करेगा। बस ये हो गया इसका सोल्यूशन। बस इसमें हमें इतना ही करके दिखाना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट में हमें क्या समझना है कि रेशनल नंबर के बारे में। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरीके के 2 नंबर दे दिए जाएंगे रेशनल नंबर, और कहा जाएगा इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हमने 3/5 है और यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 लिखा है।
अब इन दोनों के बीच में एक भी रेशनल नंबर दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे 3/5, इसके बाद 4/5 आ गया। जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए और हम देख पाए कि इनके बीच में हमें कोई रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, तो उस केस में क्या करना है पता है? देखो यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का कर दो, या फिर हम लोग कर सकते हैं जैसे कि 5 है ना, यहाँ पर हम 4 का कर देते हैं। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, 4 का। अब यहाँ पर 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। 5 4 जा क्या हो गया, 20 हो गया। और यहाँ पर 4 4 जा क्या हो गया, 16 हो गया। और 5 4 जा क्या हो गया, 20 हो गया। अब एक चीज़ इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना जो डिवाइड में ना वो दोनों का सेम ज़रूर होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसे इक्वल बनाओ फिर सॉल्व करो। अब देखो 12 और 16 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं? एक 13, 14, 15 और यहाँ पर 16 नहीं, 5 तो नहीं आ रहे, मगर कितने आ गए, यहाँ पर आ रहे 3। हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका फिर से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा 3/5। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 6 से, ठीक है। और यहाँ पर 6 से करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा यहाँ पर आ गया हमारे पास 30। अब ऐसे इसमें आ जाओ 4/5 है, इसमें भी हम लोग 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी। 6 4 ज़ा 24 होगा, 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18/30 है और यहाँ पर 24/30। तो देखो डिवाइड में दोनों में 30 है, तो डिवाइड में हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो अब इसके बीच के 5 रेशनल नंबर हम लोग देखते हैं। 18/30 है, इसके बाद क्या आ जाएगा, 19/30 और यहाँ पर फिर आ जाएगा 20/30 और यहाँ पर 21/30, 22/30, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 यहाँ पर हो गया 30। देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ पर मिल गए, है ना। कितना सिंपल, यही करना है। देखो पहला स्टेप क्या होता है, हमें देखना होता है कि हमारे पास जो रेशनल नंबर है ना उसके जो डिवाइड में है ना वो क्या सेम है। अगर सेम है तो हम लोग देखते हैं क्या इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो सिंपल लिख देंगे जो भी आए। और एक चीज़ याद रखना हमेशा कि रेशनल नंबर का जो ये आंसर है ना ये बदल सकता है कुछ और। मान लो यहाँ पर किसी ने 9 से मल्टीप्लाई करा दिया तो उसका रेशनल नंबर कुछ और आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत है उसका सही है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमने कर लिया। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। इस वाले क्वेश्चन में जो डिवाइड में है ना ये अलग है, इसमें 5 है और इसमें 3 है। तो देख लो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। यहाँ लिखा हमने 3/5 और यहाँ पर हमने कर दिया 2/3 कर दिया, दोनों में अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये 3 है इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर क्या है 5 है तो इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर करेंगे। बस ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 5 3 ज़ा क्या हो गया 15 हो गया, यहाँ 5 2 ज़ा क्या हो गया 10 हो गया, 5 3 ज़ा क्या हो गया 15 हो गया। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास 9/15 आ गया और आ गया हमारे पास यहाँ पर 10/15 आ गया। अब देखो 9/15 और 10/15 में देखो 15 15 सेम हो गया। यहाँ तक तो हमने सेम कर लिया। अब देखो 9/15 और 10/15 के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी और नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके ठीक है। तो 5 9 से क्या होता है 45 होता है और 15 5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 और यहाँ पर आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 75। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आ पा रहे हैं? देखो 56 हो गया, 57 58 59 नहीं, 4 आ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 9/15 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इस बार हम लोग 6 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 और 6 15 हो जाएगा 90, ठीक है। अब इस तरह यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 10/15, इसमें भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 60, डिवाइड में आ गया हमारे पास 90। बेस देखो डिवाइड में दोनों सेम है, ऊपर 54 है यहाँ पर 60। अब देखो इनके बीच में क्या 5 रेशनल नंबर आ रहे हैं? तो यहाँ पर लिखा हमने 55/90 और यहाँ पर हमने कर दिया 56/90 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 57/90, 58/90 और यहाँ पर 59 यहाँ पर हो गया 90। तो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ पर मिल गए, है ना। कितना सिंपल।
समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पर हमने देखा कि इरेशनल नंबर में किस तरीके से बीच वाले इरेशनल नंबर फाइंड किए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर में, और इरेशनल नंबर में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना जो √2 है ना, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, नंबर लाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। तो देखो यहाँ पर ना √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना है। देखो यहाँ पर हमने एक ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। अब कहोगे ये क्यों ले रहा है, इसका भी आगे यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 होता है। अब हमें पता है 90 जो साइड होती है ना, इसके सामने 90 जो एंगल होता है ना, इसके सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होती है हमारी बेस होती है, ये होती है हमारी, क्लियर है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी बेस। गॉट इट। अब हमें पता है कि जो ये वाली साइड होती है ना, इस साइड का स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इस फॉर्मूले को बोलते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। समझ में आ गया इतनी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो यहाँ पर ना सबसे पहले एक हम लोग लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। बहुत ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी, ये हो गया हमारे पास एक लाइन, नंबर लाइन है ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई हमारी 1 यूनिट, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से इधर मिला देंगे। गॉट इट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग क्या करने वाले हैं, एक डिस्टेंस लेंगे पूरी सेम, और यहाँ पर लगा देंगे एक हम लोग सर्कल, ठीक है, सेम ही सर्कल, या फिर बोलो एक आर्क हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या लेनी है, सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस लेनी है इसकी। अब यहाँ पर हमने जहाँ डिस्टेंस लेना ये, अब ये जिस पॉइंट में आ रहा है ना, यही पॉइंट हो जाएगा हमारे पास √2। अब मान लो आपसे कह दिया जाए √3 बनाना है, तो √3 के लिए आप क्या करोगे पता है, यहाँ पर फिर से एक यूनिट डिस्टेंस लोगे ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आपने ले ली, ठीक है। ओके, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इधर ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक की एक यूनिट की हमने डिस्टेंस ले ली, यहाँ से यहाँ तक। गॉट इट। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फिर 0 से ही फिर से हमने यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर दी, फिर इसको सेंटर माना, फिर हमने यहाँ पर डिस्टेंस ली, और यहाँ पर फिर से एक हमने आर्क ड्रॉ किया। अब ये जिस पॉइंट में आएगा ना, वो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास √3। अब अगर √5 भी पूछा जाए ना, तो उसके ऊपर फिर से लाइन बनाओ, फिर से खींचो, फिर ये कर दो। तो इस तरीके से हमारे √3, √5, √2 रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन में। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से आप करना, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो प्रूफ हम लोग तब करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे ना, तब हम इसको आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया, अब आगे आते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये क्या होता है। देखो ये 3 तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। एक हमने एग्जांपल पे लिया 7/8। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ लिखा 8, यहाँ पर कर दिया 7। अब अगर हम लोग 8 को इससे डिवाइड करना है, तो ये 7 तो जाएगा नहीं, तो हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ गया, हो गया 17। 8 8 जा 64। जब इसे माइनस किया हमने, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। पॉइंट लगाया तो फिर से 0 बढ़ाया, फिर 8 7 जा 56 हुआ, और ऐसे ही हमने सॉल्व किया, तो लास्ट में यहाँ पर आ गया 0। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो हमारे आंसर कितना मिला, 0.875 मिला। तो जब कभी भी हमारा क्वेश्चन ना इस तरीके से सॉल्व हो जाए पूरी तरह, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। पूरी तरह ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके और अच्छे से समझ लो। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया 4, ठीक है। 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4 हो गया। ये पूरी तरह खत्म हो गया ना, पूरी तरह। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10/3। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना कुछ इस तरीके से, तो 3 3 जा क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। 1 तो 3 से जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर 3 से 3 जा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 पॉइंट लगाए तो फिर 0, फिर 9, फिर इस तरीके ये प्रोसेस, ये सर्कल चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो जब कभी भी इस तरीके का हमारा आंसर आए जो कभी खत्म ना हो, डिवाइड हो ही ना, चलता चला जा और रिपीट हो, आंसर जो है ना हमारा रिपीट हो, जैसे 3 3 3 3 3 3,
रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के आंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये पूरी तरह खत्म नहीं हो रहा है इसलिए बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बोलेंगे इसे रिपीटिंग, है ना। ये पूरी तरह खत्म हो गया था इसे टर्मिनेटिंग बोला, ये पूरी तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा था इसलिए बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाले में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है √2। अब जो ये √2 है ना, ये √2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये ना कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं होगा, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये चेंज होता चला जाएगा, ना रिपीट होगा ना ये टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, जब कभी भी इस तरीके का हमारे पास सॉल्यूशन आए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.3 और यहाँ पर लगा दिया बार। ये बार लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 3 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना लाइन, इसको बोलेंगे बार, और ये इसलिए लगाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि जो ये 3 है ना ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा। ठीक है, अब ये हमने समझा और हम ये अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। यहाँ पर देखो, पहले समझना, क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा, क्वेश्चन कहेगा जो ये 7/8 है ना, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करो, 7/8 को डेसिमल में करो। तो अब इसको कुछ इस तरीके से करोगे। अगर कह दिया जाए कि 8/3 ना, इसे करो डेसिमल फॉर्म में, तो आप कुछ इस तरीके से करोगे। बहुत ईजी करना। अब मगर आपको डेसिमल दे दिया जाए और कह दिया जाए p/q के फॉर्म में करो, तो इसे कैसे करेंगे ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या दिया, देखो इस बार दिया गया 0.3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 0.3 और यहाँ पर लगा दिया गया बार। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 पॉइंट, ये जो 3 है ना ये बार बार आएगा, सो ऑन, ऐसे इस तरीके से। इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसे हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कुछ इस तरीके से करना है। चलो इसको समझो, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले क्या आपको याद रखना, जब कभी भी आप देखना कि यहाँ पर एक में बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा हुआ है, तो हमेशा क्या करो ना 10 का, किसका, 10 में। अगर एक में बार लगा है, अगर 2 में लगा हुआ हो ना तो क्या करो यहाँ पर 100 करो, 3 में लगा हुआ हो तो आप करेंगे 1000 का, और ऐसे ही 4 में लगा होगा तो 10,000 का आप करेंगे। क्लियर इतनी बात। तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना इसमें एक में लगा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर इसे लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया हमने 0.333 एंड सो ऑन, और इससे बोल दिया ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्लियर है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10, देखो हमने देखा ना कि यहाँ पर एक में बार है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा, अब हम लोग इसका 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं, बड़ी वाली को, तो यहाँ लिखा 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन, और फिर यहाँ पे लिखा x माई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0.333। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और यहाँ पर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3। अब यहाँ पर जो 9 है ना ये डिवाइड में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 3/9। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ गया, यहाँ पर 1/, हमें 3 मिल गया, तो हमें x क्या मिला है, यहाँ पर x मिल गया 1/3। क्लियर है। तो इसको हमने किस फॉर्म में कर दिया, p/q के फॉर्म में कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे, आपको दे दिया जाएगा p/q के फॉर्म में तो कहा जाएगा डेसिमल में करके दिखाओ, अगर आपको डेसिमल में दे दिया जाएगा तो कहा जाएगा p/q के फॉर्म में करके दिखाओ। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। बहुत सिंपल था, ये हमने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो हमें दिया गया 3.895 ऑन द नंबर लाइन। हमें ना ये पूरी लाइन, इसको, इस पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। देखो जैसे हमारे पास अगर हम इसको ले लें, यहाँ पर जो हमने पहले आपको समझाया था ना, इसमें क्या था, 8/5 दिया हुआ था। ठीक है, इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, मगर अब हमें करना है 3.895, मतलब डेसिमल वाले नंबर को भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है नंबर लाइन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर ना एक नंबर लाइन को खींच देना, जैसे कि हमने यहाँ पर खींच रखी है।
ठीक है, ये पूरी नंबर लाइन हो गई हमारी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3.895, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो नंबर है ना वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, मतलब कि इन दोनों के बीच में आ रहा है हमारा नंबर। कैसे पता चला? हमने देखा यहाँ पर 3.895 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर से एक हमने नंबर लाइन खींच दी इस तरीके की। अब इस वाली नंबर लाइन में हमने 3 और 4 के बीच वाले नंबर लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखा 3, फिर लिखा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। क्लियर है? ये हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी नंबर लाइन। पहले हमने क्या चेक किया, एक नॉर्मल नंबर लाइन की बनाई, फिर उसके बाद देखा कि ये हमारा नंबर कहाँ पर आएगा, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 और 4 वाली नंबर लाइन एक बना ली। उसमें हमने 3.1, 2, 3 और 4, 5 ऐसे कहाँ तक कर दिया, 9 तक किया और लास्ट में लिख दिया 4। ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास जो अगला नंबर है पॉइंट के बाद वो क्या है, 8 है। तो यहाँ पर देखो 8 कहाँ पर है, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब जो हमारा नंबर है ना वो 3.8 और 3.9 के बीच में आने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है, 3.895 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में ही हमारा नंबर आएगा। तो हमने फिर से एक लाइन खींची और यहाँ पे लिखा 3.8 है ना, ये 3.8 है और 3.9, अब इन दोनों के बीच की नंबर लाइन बना रहा है। तो 3.8 लिखा, फिर 3.81, 3.82, 3.83, 3.84 एंड सो ऑन 3.89 और लास्ट में 3.9 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ना देखो कि अगला नंबर हमारे पास क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 3.89 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि अब जो हमारा नंबर होगा ना वो इन दोनों के बीच में आएगा, 3.89 और 3.9 के बीच में। ठीक है, फिर से इन दोनों के बीच में आएगा, 3.9 के बीच में। अब हमने क्या किया, फिर से एक नंबर लाइन खींच दी। ठीक है, देख रही है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। हाँ, ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पर जो हमारी नंबर की शुरुआत हो रही है वो 3.89 से हो रही है और यहाँ पर एंड हो रहा है 3.9 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है 3.891, 3.892, 3.893 और ऐसे लिखते लिखते हम यहाँ तक आ गए। हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है 3.895 में। तो देखो 3.895 हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंट। बस इतना ही हमें करके दिखाना था, ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। बहुत सिंपल है ना, समझ में आ गया। देखो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ हम अभी आपको बता रहे हैं। अब कुछ चीज़ें हैं ना जो हमने छोड़ दी हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको हम बताते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट है ना उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका जो पहला वाला है ना इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है a पावर m इंटू ए की पावर n। इसमें हमने देखा दोनों का बेस सेम है और बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई। जब कभी भी इस तरीके का आपको केस आएगा तो हमेशा क्या करना कि यहाँ पर जो बेस पावर दिख रही है ना इस पावर को ऐड कर देना। बस सिंपल है, बेस सेम होना चाहिए, बीच में अगर मल्टीप्लाई लगा है तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में ले लिया हमने 2, पावर में ले लिया हमने 5 और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने 2, पावर में ले लिया हमने 2। ठीक है, अब हमने देखा कि इन दोनों का बेस सेम है, पावर अलग है और बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पर हो गया 5 + 2 हो गया। तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 2, पावर यहाँ पर 7 हो गए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसी तरह इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या है, a पावर में m है और डिवाइड में है a पावर में n है। जब कभी भी बेस सेम हो और डिवाइड में दिया गया हो तो क्या करना होता है, तब इसमें हो जाता है a m - n हो जाता है। ठीक है, कि हमारी पावर जो होती है ना वो माइनस में हो जाती, कब होती, जब ये डिवाइड में होता है और बेस सेम होता है। मल्टीप्लाई में दिया होगा बेस सेम होगा तो ऐड होंगी पावर, डिवाइड में दिया होगा बेस सेम होगा तो जो पावर होगी वो माइनस हो जाएंगे। क्लियर है, इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2/, हमने ले लिया 4, डिवाइड में लिख दिया हमने 2/2 कर दिया। हमने देखा बेस सेम है तो यहाँ पर 2 लिखा हमने, सिर्फ पावर को बस माइनस करा दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 की पावर 2 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा a पावर m और पूरे में पावर लिखी हुई है n। तो जब इस तरीके का केस आएगा ना तो क्या करो, a m इंटू n कर दो, जो पावर होगी ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिंपल है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर देखो बेस अलग अलग है, ठीक है, बट यहाँ पर पावर सेम है। बेस अलग है, पावर सेम है और बीच में लगा हुआ मल्टीप्लाई। जब कभी इस तरीके की कंडीशन आएगी तो क्या करो, जो बेस है ना उसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में। a इंटू बी लिखा है तो a इंटू बी कर दो और पावर सिर्फ m लिख दो, बस। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ लिखा हमने 2,
पावर लिख दिया हमने 4 और यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया 3 पावर लिख दिया 4। देखो बेस अलग है पावर सेम है, तो क्या करो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और पावर लिख दो यहाँ पर 4। हो गया काम, समझ में आ गया। चलो अब अगले में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ a इंटू बी पावर में m है। जब कभी इस तरीके की कंडीशन है ना, तो अगर दो चीज़ है हमारे पास और पावर में m है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखो जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू लिख दिया हमने यहाँ पर 3 और यहाँ पर पावर लगी हुई है 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास a अपॉन बी और पावर में m है, तो सिंपल है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो पावर ऊपर भी लग जाएगी नीचे भी लग जाएगी, हो गया। अब हमेशा याद रखना जब कभी भी a और जो पावर है माइनस में दी गई है तो इसको हम लोग 1 अपॉन a n लिख देंगे, पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 2 माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 1। अब ये अगर डिवाइड में आ जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। क्लियर है। अब जो हमारे पास लास्ट में बच रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में कभी कभी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है, भले यहाँ पर 2 हो या फिर 22 हो या फिर 222 या 2022 हो या फिर कुछ भी हो, पावर में अगर 0 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। बस यही हमको समझना था और ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इसका इंट्रोडक्शन, नंबर किस नंबर को क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जैसे कोई भी नंबर हमें दे दिया जाए, रेशनल नंबर दे दिया गया और उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन में, ये हमने देखा। फिर हमने देखा था कि ये रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच वाले नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये देखा। और हमने ये भी देखा कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन में। क्लियर है, ये भी हमने समझ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी हमने देखा कि इसको किसको क्या क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग किसे बोलते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई नंबर हमें दिया गया है कुछ इस फॉर्म में तो इसे p/q के फॉर्म में कैसे बदलते हैं। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर लोकेट कैसे किया जाता है, 3.895 जैसे नंबर, जैसे डेसिमल वाले नंबर कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं नंबर लाइन में। और फिर लास्ट में हमने देखा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। बस इतना ही था हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो का मतलब इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उस एक्सरसाइज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछो। इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद।